नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आश्विन माह की कृष्ण अमावस्या को सर्पित अमावस्या कहा जाता है। यह अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर को है। इस दिन पितृपक्ष का समापन होगा। इसे विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध करके पितृ ऋण को उतारा जा सकता है। अगर किसी को अपने पितृ की पुण्यतिथि याद न हो तो वह सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर्म कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपित या श्राद्ध तिथि अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर पूरे मन से पूरे विधि विधान के साथ आप पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं तो इससे न केवल पितरों की आत्मा शांत होती है बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और जीवन में चल रही सभी परेशानियों से राहत मिलती है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में सर्वपित अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। ये साल में आने वाली 12 अमावस्या तिथियों में सबसे खास होती है और इस तिथि पर पितरों के लिए जल दान, श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करने से वे पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। और इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। ये दोनों ग्रह पितरों से संबंधित है। इस तिथि पर पितृ पुनः अपने लोक में चले जाते हैं और साथ ही वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि किसी कारणवश आप अपने मृत परिजन का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर न कर पाए या किसी भी कारण से आपसे कोई भूल चूक हो जाती है तो आप सर्पित अमावस्या पर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कर्म कर सकते हैं। यह श्राद्ध पक्ष की अंतिम तिथि होती है। इस दिन आप ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का आवाहन कर उनका श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इस बार सर्वपित अमावस्या 14 अक्टूबर को है। अगर आपने तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध नहीं भी किया है तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 14 अक्टूबर पे ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का आवाहन करके उनका श्राद्ध विधि विधान के साथ कर दीजिए। दोस्तों, सर्वपित अमावस्या श्राद्ध का अंतिम दिन होता है और इस अमावस्या को महालय अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। सर्पित अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। इस दिन पितृदेव पृथ्वी लोक से विदा लेते हैं, इसलिए इस दिन पितरों का स्मरण करके जल अवश्य देना चाहिए। देखिए, पूरे श्राद्ध में यदि आप अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो यह श्राद्ध केवल उन्हीं को मिलता है। लेकिन सर्पित अमावस्या के दिन यदि आप ज्ञात और अज्ञात अपने सभी पितरों का आवाहन करके श्राद्ध करते हैं तो यह श्राद्ध आपके सभी पितरों को लगता है, यानी उन तक पहुंचता है। श्राद्ध के बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं उनमें गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी जैसे जीव शामिल हैं। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण माना जाता है। श्राद्ध के समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के अनुसार और गुरु जी भी इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले भोजन की 3 आहुति कंडा जलाकर दी जाती है, यानी कि गोबर का उपला जलाकर दी जाती है। उसके पश्चात श्राद्ध कर्म में भोजन से पहले 5 अलग अलग जगहों पर भोजन का थोड़ा सा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर और कौवे के लिए भूमि पर यह अंश रखा जाता है और फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व की और देवता आकाश तत्व के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार से इन 5 को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ पंच तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष लाभदायी मानी गई है। मात्र गाय को चारा खिलाने से और सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिल जाती है।
और श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है और सभी पितृ देवता अपने अपने धाम को वापस चले जाते हैं। उसके पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय हैं। यदि आप इनमें से किसी भी उपाय को कर लेते हैं तो आपके पितृगण आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो पहला उपाय है तिल दान। पितरों के लिए की जाने वाली पूजा में तिल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि तिल के बगैर पितरों को दिया गया जल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विधि विधान से श्राद्ध न कर पाए तो वह एक मुट्ठी तिल का दान करके उसका पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। दूसरा उपाय है अन्नदान। कलयुग में अन्नदान की गिनती महादान में होती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान अवश्य करें, लेकिन ध्यान रखें कि दान करते समय आपके मन में जरा सा भी अभिमान न आए। मान्यता है कि पितृपक्ष में अन्नदान से प्रसन्न होकर पितृगण आपके वंश में वृद्धि करते हैं। और दोस्तों, तीसरा उपाय है गोदान। हिंदू धर्म में गाय का बहुत महत्व है। मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। सनातन परंपरा के अनुसार गाय किसी भी आत्मा को वैतरणी नदी के पार कराने में सक्षम होती है। यही कारण है कि पूजा पाठ के तमाम मौकों पर गाय का दान करने की परंपरा है। यदि किसी कारणवश आप गाय का दान नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय की सेवा करें। इससे भी आपके पितृगण प्रसन्न होकर आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब आरंभ हो रही है। लेकिन अमावस्या को लेकर यदि आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि इस दिन अमावस्या और सूर्य ग्रहण दोनों साथ साथ पड़ रहे हैं, तो आप चैनल पर जाकर दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आप अमावस्या के ये उपाय करिए। और यदि आप सूर्य ग्रहण के भी कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अमावस्या का समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर रात्रि 9:50 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर मध्य रात्रि 11:24 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को सर्पित अमावस्या बनाई जाएगी। इस दिन श्राद्ध तर्पण के लिए 3 मुहूर्त बताए गए हैं, जो सुबह 11:44 से दोपहर 3:35 तक रहेंगे। इस अवधि में किसी भी समय पूर्वजों के लिए पूजा तर्पण दान किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। और दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और आप भी पुण्य के भागीदार बने। आपके पितरों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम।